एक और बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है, काली विवाद में महुआ मोइत्रा के बयान से सियासत गर्म हो गई है। महुआ के बयान पर बंगाल बीजेपी ने प्रदर्शन की धमकी दी है। कल हमने देखा भी था कि शुभेंदु अधिकारी सड़क पर निकले थे इस पूरे मसले को लेकर प्रोटेस्ट करने। टीएमसी ने महुआ मोइत्रा के बयान से किनारा कर लिया है। महुआ ने ट्विटर पर टीएमसी को अनफॉलो किया है, लेकिन अभी तक टीएमसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। महुआ के खिलाफ भोपाल में भी एफआईआर दर्ज हुआ है। बादल देवनाथ साहब हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बीजेपी पूरी तरह से घेरती हुई नजर आ रही है। क्या आने वाले वक्त में महुआ मोइत्रा के खिलाफ पार्टी के लेवल पर कार्रवाई हो सकती है बादल देवनाथ साहब या नहीं? बयान से तो आप लोगों ने कर लिया किनारा। फिर मैं वही बोलूंगा, ममता दीदी क्यों माफी मांगेगी? और दूसरा, दिलीप घोष ने खुद एक साल पहले बोला था माँ दुर्गा का कोई ठिकाना नहीं है, माँ दुर्गा का पिता माता कौन है? दिलीप घोष ने खुद पूछा था। दिलीप घोष ने बंगाल में आपके साथ दिक्कत है, एक सीधे सवाल का जवाब आप देते नहीं है। यही तो पूछा जा रहा है, कार्रवाई होगी या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नुपुर शर्मा पैगंबर बारे में चले जाते हैं, ऐसा बात बोल दिया, पूरे देश में हिंसा फैल गया। और टीएमसी पार्टी के लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही ना महुआ मोइत्रा के खिलाफ। सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ भाई। मैं आपको सुनना चाहिए, महुआ मोइत्रा क्यों बोला? नहीं, क्यों बोला, कैसे बोला, क्या बोला, इस पर बहुत बात हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि टीएमसी नहीं मानती ना इस बयान को, कार्रवाई के लायक टीएमसी नहीं मानती ना। नहीं बोला, महाकाली ने समीर, लग नहीं रहा है कि देवनाथ जी इस सवाल का जवाब देने के मूड में। इसका मतलब यही समझे कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस के पास अंजलि शहजाद सवाल तो फिर से जरा घूम फिर कर आ जाता है। शहजाद, सवाल तो एक बार फिर से घूम फिर कर वहीं पर आ जाता है। आप कहते हैं आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पर सिर्फ अपनी राय रखी, लेकिन बात सिर्फ राय रखने तक सीमित नहीं रह गई ना अब। पहले तो सुरभि जी मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल को बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिली है। मेरे अंदर का पत्रकार जो पुराने समय में था वो जाग गया है कि टीएमसी ने हालांकि खंडन ट्विटर पे किया है, परंतु उनके सारे प्रवक्ता एक एक करके बचाव कर रहे हैं महुआ मोइत्रा के बयान का। और सोचिए इस बात की गंभीरता को, वो इसका खंडन नहीं कर रहे। अभी जो बादल देवनाथ मेरे अच्छे मित्र हैं वो जिस प्रकार से खंडन नहीं उसको बचाव कर रहे हैं, तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है आपके चैनल को। दूसरी बात मैं कह दूं कि देखिए, हमने नहीं कहा ममता बनर्जी माफी मांगे, हम केवल ये कह रहे हैं कि अगर माँ काली के सच्चे परम भक्त हो तो पाठ करने के बदले ये बताओ कि पार्टी के लेवल पे और प्रदेश के पुलिस के लेवल पे क्या कार्रवाई करोगे। अब वो बात छोड़कर शहजाद जी, आप एक जेन्युइन पॉइंट उठा रहे हैं। हरिशंकर जी से हम इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। हरिशंकर जी, क्या आपको बुरा नहीं लगता है अगर हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे पोस्ट होते हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसे बयान देकर प्रमोट करते हैं, तो आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि खंडन करे, कार्रवाई की मांग करे? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कांग्रेस पार्टी का शुरू से यह स्टैंड रहा है कि किसी भी धर्म की धार्मिक भावना आहत नहीं होना चाहिए, और हमारे पास हर तरीके के अपराध का, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो गैर धार्मिक हो, हर तरह के अपराध के लिए कानून बना हुआ है। उसके लिए इस प्रकार की चर्चाएं और इस प्रकार का बवंडर और उसका राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि ये तमाम चीजें कहां से हो रही हैं? सामान्य हिंदू इन तमाम चीजों से, सामान्य मुस्लिम, सामान्य हिंदू इन तमाम चीजों के पक्ष में नहीं है। वो जो लोग राजनीतिक लोग हैं, एक नहीं, देखिए, आप मूल प्रश्न से हट रहे हैं। आप मूल प्रश्न से हट रहे हैं। मूल प्रश्न ये है कि महुआ मोइत्रा के साथ आप हैं कि नहीं हैं? आप लोग का स्टैंड क्या है? आप उनके बयान के साथ हैं कि खिलाफ हैं? सीधा सा प्रश्न है, सीधा सा उत्तर चाहिए हमें। अगर नहीं दे सकते तो मैं अगले मेहमान संजीव जी ये बताइए मैं आपसे अब आखिरी, चूंकि हम हिस्से में पहुंच चुके हैं, क्या हिंदू या हिंदू कम्युनिटी, उनकी जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो एक सॉफ्ट टारगेट हैं? क्या एक रियलिटी है और इसको अब मान लेना चाहिए? क्योंकि ये किसी के लिए भी आसान है कि आप उसको हट करके आगे बढ़ सकते हैं और उसको न सिर्फ बढ़ सकते हैं, बोस्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमें कोई कुछ करके दिखाए, हम तो इससे नहीं टिकेंगे, हम तो माफी नहीं मांगेंगे। समीर अब्बास ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट है, परंतु ये ना समझे कि जब 100 करोड़ लोग, 110 करोड़, 120 करोड़ लोग जो लगातार अगर एक स्कूल ऑफ थॉट के साथ जुड़े हुए हैं, हिंदुइज्म के साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए हैं, इस देश की भूमि से उनको सौंधी खुशबू आती है, तो आप ये मत समझिए कि आप इस धर्म को मिटाने के लिए इस तरह की बदतमीजियां करेंगे। तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली
वो यूनाइट होंगे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो तत्व, वो एपिसेंटर जिसके आसपास हिंदू जुड़ा हुआ है, दोबारा से जुड़ा हुआ है, वो बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। ये एक मैसेज इनको देने का मैं चाहता हूं, परंतु अगर उनको आप सोचते हैं कि वो कमजोर है अपने तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से, बेहतर तो ये होता कि ऐसी चीजें कहने के पहले लोग थोड़े अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते। सर समय की कमी है, माफी चाहूंगा, समय की कमी है हमारे पास। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत जरूरी है कि समाज में हम क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या वाकई में इसका मकसद कोई अपनी अभिव्यक्ति या कला को उजागर करना है या फिर लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट करना है। इस बहस में, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।